आज जल्दी आइए। मेरा पडला एक सेकंड Which camera? That camera. मोबाइल पे Yes, yes. चौथी रो में कैसे हैं मुझे ठीक ठाक एक मिनट अमीर जी बस कहाँ से शुरू करूँ ये मुझे पता नहीं। ये ऊपर वाले की देन है, ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि आज ये खुशी का मौका मैं देख सकूँ, हम सब देख सकें। सबसे ज़्यादा खुशी ये हो रही है कि मेरी ही बिरादरी, मेरा ही परिवार मिलके आज इसामरा फैमिली मिलके आज पापा को सम्मानित कर रहे हैं। पापा का 101वां जन्मदिन को मना रहे हैं और ये मैं और मुकेश परिवार की ओर से बहुत सम्मानित फीलिंग कर रहा हूँ। मैं बहुत खुश हूँ और बहुत इमोशनल भी हैं हम सब। तो बहुत बड़ा जब अपने ही मिलकर इज़्ज़त देते हैं, प्यार करते हैं, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है किसी भी कलाकार के लिए। और श्रोताओं के मारे ही ये प्यार और ये इज़्ज़त जो उन्होंने दिया है। मुकेश जी 101 वर्ष होने के बावजूद आज जीवित हैं। 48 साल हो गए उनको गए हुए, उसके बावजूद वो आज जीवित हैं क्योंकि आप मैं यहाँ हमारे साथ अनूप, संजय टंडन जी और बाकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसामरा के सबको मैं धन्यवाद दूँगा कि सबने मिलकर ये आयोजित किया। हम बहुत ही भावुक, बहुत खुश हैं। Can you stop one second? Yeah. Yes. Please do reply, then you ask the second question. मेरा पूरा जीवन एक बहुत खूबसूरत मधुर मेमोरी है मुकेश जी के साथ, क्योंकि मैं उनके साथ अंतिम क्षण तक रहा। मेरा पूरा परिवार, मेरी माँ, मेरे भाई सब हिंदुस्तान में थे और एक मैं खुशकिस्मत था कि उनके साथ अंत तक मैं रह सका। मुझे मेरे जीवन में 1 महीने का बोनस उन्होंने दिया। 1 महीने पहले ही उन्हें कर चुके थे, हम साथ ही थे। पूरा जीवन ही एक याद है उनके साथ। बहुत ही सबसे बड़ी बात जो मैं उनको याद करती हूँ, ये एक महान गायक थे ही, बट बहुत ही नेक इंसान, देवतुल्य और ज़मीन से जुड़े हुए। कभी उन्हें पता नहीं था कि वो खुद कितने महान हैं। उनकी पीढ़ियाँ उनके नाम से जानी जाएंगी, मगर उन्हें खुद को बिल्कुल भी ये महसूस या एहसास नहीं था। मुझे यही सबसे बड़ी ओह माय गॉड मुकेश फैमिली होने वाली है। हाँ मुझे सुना, आओ बेटा। नाइस, कांग्रेचुलेशन। अरे जी यहाँ पे भी बहुत मुबारक। ये हमारी छोटी बहुरानी कैसे बैठी सामने रख। हम फैमिली सॉरी सर Ready? Yes. Can you hold this? थोड़ा माइक में इसामरा सेलिब्रेट कर रहा है उसको। देखिए हम लोग सब मुकेश जी की फैमिली से हैं
बचपन से तो गा रहे हैं उनके गाने, फैमिली है। हम उनको समझते ही नहीं कि वो दूसरे फैमिली से हैं, हम उनकी फैमिली के हैं, उनके बच्चे हैं। देखिए नितिन से वही रिश्ते हैं, प्यारे रिश्ते पूरी फैमिली से। तो जब 500 साल भी हो जाएंगे ना उनको, तो भी वो इतने ही पॉपुलर रहेंगे। और उन दिनों के भी जो सिंगर्स होंगे वो उनके गाने गाएंगे। ऐसा नहीं कि आज ही गा रहे हैं हम लोग, वो भी गाएंगे, पता नहीं कौन कौन होंगे, सोचा भी नहीं जा सकता। लेकिन वो वही गाएंगे, दोस्त दोस्त नारा और जाने कहाँ गए वो दिन, यही गाने गाएंगे। तो जो दिल का काम होता है वो हमेशा रहता है। रूह से गाया उन्होंने, उदारी काम है, प्यारा काम है, फील करके गाया है जब जब गाया है। वो इसलिए अच्छा गाते थे कि बड़े अच्छे इंसान, प्यारे इंसान। और लोगों को पता नहीं है वो क्लासिकल म्यूज़िक की बड़ी प्रैक्टिस करते थे। एक बार मुझे उनसे मिलना था, मैं आपको बात बता रहा हूँ, करीब 40 साल पहले। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि सुबह 8 बजे आ जाओ मिलने। मैं तो बड़ा खुश हो गया कि मुझे उनके घर में नाश्ता मिल जाएगा सुबह। उन्होंने पेंसी रोटी बात। तो मैं सुबह 8 बजे पहुंचा तो वो तानपुरा का रियाज कर रहे थे। 50 साल हो गए थे, तानपुरा के रियाज कर रहे थे। तो बताइए, तभी तो इंसान टिका है ना। वो शास्त्रीय संगीत के लिए इतनी रिस्पेक्ट, इतनी इज्जत और उसकी प्रैक्टिस करना, तभी सुर एकदम सते हुए, जहाँ गाया इतना अच्छा गाया। तो हम लोग हमेशा उनको अपने दिल में रखते हैं, हमेशा रखेंगे। और उनके नाम को नितिन ने भी इतना अच्छा आगे बढ़ाया है, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए। हम तो सो गया जो सुनते हैं तो मज़ा आ जाता है, इतने अच्छे अच्छे गाने गाए। बस आज हम सब सिंगर्स मिल के उनको याद करेंगे और उनके गाने गाएंगे। सर 101st बर्थडे में मुकेश जी सामने होते हो, आप कौन सा गाना गा रहे हैं? मैंने वो गाना तैयार किया है, दोस्त दोस्त ना। आज मैं गाऊंगा। शुक्रिया। I'm also connected to the family, to Mukesh family, and मुकेश जी का ये मेरा ऐसे उनसे बोलना नहीं हो पाया, लेकिन मैं बहुत छोटी सी थी जब पहली बार आई प्रोग्राम करने। सब अंकल थे और नितिन भैया ने उसी स्टेज पे परफॉर्म किया था जहाँ मैंने परफॉर्म किया। तो कुछ दिन पहले मैंने उनको कटिंग्स भेजी, मेरे पास थी वो कटिंग्स, बहुत खुश हुए। और हम लोग तब से, मतलब ये मैं बात करूँ 1976 की, और हम लोग कब से उनको सुनते रहे हैं, हमेशा ही सुनते रहेंगे। और हम लोग जब भी अब महफिलों में होते हैं साथ तो अंकल के गाने गाते हैं हमेशा, और इतना अच्छा लगता है उनके। तो कई बार हमने उस दिन भी डिस्कस किया कि उनका वो गाना मुझे बड़ा पसंद है, अन्नदाता का जो गाया उन्होंने। एंड इस तरह से कितने गाने हैं उनके, तो कौन सा गाना ऐसा है कि जो पॉपुलर नहीं है और लोग नहीं जानते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल ह्यूमन बीइंग। बॉम्बे आने से पहले मुझे सब यही कहते थे कि मुकेश जी एक बहुत अच्छे इंसान थे, काश कि मुझे मौका मिलता कि मैं उनको मिल पाती इस तरह, उनके साथ काम कर सकती। क्यों नितिन भैया बहुत मिस करती हूँ। बहुत छोटी बच्ची मैं थी, बहुत छोटी थी जब उन्होंने उसी स्टेज पे उन्होंने भी गाया था। नितिन भैया भी थे और शायद अंकल भी थे जी, पंजाब एसोसिएशन, और मेरा प्रोग्राम था। तो आज हम उनको विश कर रहे हैं, वो जहाँ भी हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और हम लोग यहाँ बहुत मतलब ज़ोर शोर से मनाएंगे आज उनका जन्मदिन, गाने गाते। उनका कौन सा गाना आपको सबसे दिल के? वैसे तो सभी गाने हैं, कहना मुश्किल है, मुझे अभी दिमाग में जो गूंज रहा है वो है सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, मगर पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, मगर पैदल ही जाना है। सजन रे झूठ।
थैंक यू सो मच। भी कर रहा है मुकेश जी का 101st बर्थडे थॉट आपका है, सारा म्यूजिक इंडस्ट्री आपके साथ जुड़ा है, कैसा लग रहा है? सारे सिंगर्स ही इमॉर्टल सर 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 हैं, सारे सिंगर्स ही इमॉर्टल हैं और उनको याद करना ये लगता है हमारा अधिकार भी है और हमारा फ़र्ज़ भी है। और इसामरा ने अब ये तय किया है कि जितने भी हमारे लेजेंड्स हैं उनको हम हर साल याद करेंगे, प्यार से याद करेंगे, क्योंकि खुद बिरादरी याद करे तो एक अलग फील होती है। तो मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये करने का मौका मिल रहा है और आज हम मुकेश जी को याद करेंगे उनकी 101st बर्थडे। सर आप इतना सुपरबली ऑर्गेनाइज करते हो, कॉपीराइट्स भी बड़ा कमाल का करते हो, सर एक लाइन गा दो सर मुकेश जी। गाएंगे बाद में गाएंगे सर एक ही लाइन, वो सब जब गाने का माहौल आएगा तब करेंगे। सर वो कॉपीराइटेड है ना, एक लाइन गाइए, एक लाइन गा दीजिए सर। जो तुमको वो पसंद है वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो रात कहेंगे, जो तुमको वो पसंद वही बात कहेंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं आशा गायिका उषा तिवारी। मुकेश जी के साथ मैंने बचपन से 15 साल तक उनके साथ शोज़ किए और हर जगह मैं गई और उनके साथ में उनके साथ प्लेबैक में मैंने उनसे गाने गाए जी भाई परिवार विश्वास कल सुबह सब बहुत सारी फिल्म्स में मैंने गाने तो गाए ही हैं, लेकिन साथ में मैंने उनके साथ बहुत शोज़ किए 15 साल के साथ। नितिन जी, नितिन भी बहुत मैं मेरे साथ ही बैठे देखिए जी को बहुत कम कैसे मिजाज जी एक और प्लीज। नहीं वी आर राइट यस मैम है ओके मैम। सभी मौजूद होंगे, इतने बड़े हमारे यंग गायक बुजुर्ग नहीं कहूँगी क्योंकि उनकी आवाज़ बहुत यंग थी, उनको सेलिब्रेट करना स्मारक कर रही अच्छी बात है। हम मैं उस दौर में होना चाहती हूँ, इसलिए आप शोर तक पहुँचाइए, शोर अरे बाबा What's right? सर क्या उनके गानों का आज जश्न मनाया जा रहा है, आप पूरे परिवार के साथ आए हैं? Today happens to be the first birth anniversary of my grandmother. Of course, it's my inspiration for my family that we're celebrating today. World class fans are sending their love, their admiration, and beautiful notes, flowers, gifts on his behalf to us today. It's truly an honor कि इतने सालों बाद भी उनके जाने के बाद भी हमने how public still loves उनकी यादों में आज भी लोग इतना उन्हें याद करते हैं, उनके गीत गाते हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये एंटायर मुकेश फैमिली से वेरी वेरी गुड। वैसे तो मुकेश सर ने इनसे बढ़कर एक गाने गाए, बहुत चुनिंदा गाने गाए, लेकिन आपका सबसे फेवरेट मुकेश सर का गाना कौन सा? मैं तो हमेशा से कहता हूँ मेरा एक गीत उनका ऐसा है जो शायद मेरे लिए नहीं बल्कि हमारी पूरी फिल्म इंडस्ट्री पे ये बहुत मायने रखता है। जीना है, मरना है, इसके सिवा जाना है।
मुकेश जी ऐसे सिंगर है जिन्हें बचपन से फॉलो करते हुए आए हैं सिंपली बिकॉज उनकी गायकी में इतनी सिंपलिसिटी है और फिर भी अगर आप गाने जाएँ तो गाने कितने डिफिकल्ट लगते हैं जब एक्चुअली आप उन्हें निभा ही नहीं सकते क्योंकि उन्होंने इतने सोच के साथ अपने गाने गाए हैं और ये सबसे दुखद बात है दैट he left us very early. All the three golden voices of the country left us very early between the age of 50 and 60 and I think Mukesh ji was the first at a very tender age of 53 and I'm so happy that Isamra and the team at Isamra are celebrating the 101st birthday of Mukesh ji. सर एक गाना सुना दीजिए। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे तड़पता हुआ जब कोई छोड़ दे तब तुम मेरे पास आना प्रिय मेरा दर खुला है खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे। मैं मुकेश जी की बहुत फैन हूँ। आई सिंग ऑल हिज सॉन्ग्स राइट फ्रॉम सारा और कभी भी जब दिन लग जाए मैं जब वो गाई आती है पापा सजनवा बैली मुकेश जी की विशेषता ये है कि बहुत गहरी आवाज़ और सारे सोच पूरा गीत होंगे तो आज हम लुकिंग फॉरवर्ड मुकेश जी से थैंक यू थैंक यू। मैडम सर कैसे लग रहा है आज 101st बर्थडे ऑफ मुकेश जी? आदरणीय मुकेश जी के 101वां बर्थडे मना रहे हैं 101 क्या बात है। ऐसे महान गायक उन्होंने क्या कंट्रीब्यूशन उनका है इंडियन सिनेमा में इंडियन बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में तो हम लोग अगर उनके बारे में कुछ बोलते भी हैं तो मेरे हिसाब से शोभा नहीं देता क्योंकि जब हमने होश संभाले तब से उनका गाना हम सुनते आ रहे हैं। गाँव घर में रहते थे मैं भी गाँव घर में रहता था तो वहाँ ट्रांजिस्टर ही बोलते हैं उस रेडियो में हम गाना सुनते थे और फिर भी एक कृपा है ऊपर वाले की कि ऊपर वाले ने ऐसा दिन दिखाया कि हम बॉलीवुड आए और अफसोस कि उनसे हमारी मुलाकात नहीं हुई लेकिन उनका गाना आज एक इंसान को कभी हम लोग भुला नहीं सकते। जब तक ये धरती और आकाश है तब तक आदरणीय मुकेश जी की आवाज़ हमारे दिलों में और वो कभी खत्म नहीं होगी। सर अगर आज मुकेश जी आपको मिले होते तो आप उनको अपना कौन सा गाना सुनाते सर? पापा पापा कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। आप
आपको बनाया गया है हम सबके लिए, दुनिया के लिए। ऐसी आवाज़, ऐसा ह्यूमन बीइंग, पर्सनैलिटी, नेचर बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। पहले आपकी एक साथ बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे उससे ऐसी यादें जुड़ी हुई हैं। मुझे याद है जब मैं पहला गाना गाया शायद उसके बाद मुकेश जी आया, सब लोग आए। मैंने पहली बार बहुत अच्छी तरह मिलकर बहुत प्यार से याद आता है कि जब एक जॉइंट जनरेशन बात कर लो आपको बात करना ना याद आ रहा है कि 1973 में जब बहुत रिलीज हुई थी तो जॉइंट्स इंटरनेशनल है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नाना चुरासपा ने फॉर्म किया चाइना NC के बाद। उन्होंने अवार्ड दिया था तो आज मैं देखूँ नहीं फंक्शन का वहाँ राज साहब के मुकेश सब उसे कहा गया कि आपको सुनाई है। मैंने कहा मैं गाँव कैसे यहाँ पर कोई म्यूजिशियन नहीं है। मुकेश जी ने बोला बेटा लोग रात में नहीं पाया और बेटा तो गा मेरे साथ मैं शायद उन्होंने बजाया। इस टाइप के लोग थे, महान सिंगर तो थे लेकिन वंडरफुल ह्यूमन बीइंग। गॉड ब्लेस हिज सोल वेरी सर वेट सर वेट। ओके सर, थैंक यू सर। प्यार का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ इस बात का कि हम लोग के दोस्तों का, लोगों का, खासतौर से संजय जी का, कि हम लोग अपना वो जो हेरिटेज है, जो इतना बड़ा हमारा असासा है, पहली बार ही गाया था। और कल्याण जानंद जी भाई ने तो उनको इतने अच्छे अच्छे गाने गवाए कि क्या कहूँ, जितने भी सोचो उतना कम। आनंद जी भाई इजाजत आपकी। जावेद भाई तो ये गीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का गीत ले रहे हैं, आप सबको पसंद आएगा। इस गीत के बारे में कहना चाहूंगी कि ये गाना मैंने सुना नहीं था कि उषा तुमको सावन का महीना आता है। मैंने कहा नहीं साहब मैंने तो सुना ही नहीं, मुझे मालूम ही नहीं, फिल्म भी तो नहीं लगी अब तक। नहीं कुछ नहीं, मैं जैसे जैसे गाऊंगा ना वैसे वैसे तुम पीछे वैसा ही गाना है, सिर्फ तुमको तुम शोर कहना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। उन्होंने गाना शुरू किया और मैं उनकी तरफ देख रही। मुकेश जी की आदत ये थी कि वो आंखें बंद करके गाते थे और सबको पता है ये बात। और जब उन्होंने एक लाइन गा लिया तो मेरी तरफ देखने लगे, कहते अरे गाओ ना, क्यों चुप खड़ी। और इतना माइक पर ही कह दिया। मैंने कहा आप तो इशारा करने वाले थे। तो बोले अरे क्या लड़की है ये, बाप की उम्र के आदमी को बोलती है इशारा कर।
साड़ी वगैरह पहनी हुई, मैं भी ज़रा वैजंती माला बन के गई थी, तो उन्होंने समझ गए कि ये है वैजंती माला की संगम देख के आई है। और जैसे मैं पास गई तो बोले, अरे वाह उषा, तुम तो बड़ी एकदम वैजंती माला लग रही हो। मैं तो समझा कि वो ही आ गई। बोले सच्ची मुकेश जी, मैं इतनी सुंदर दिख रही हूँ? तो बोले हाँ, यहाँ सब लोग मुझे भी राज कपूर समझ रहे हैं। थैंक यू थैंक यू। Big hand, Anisha ji. ये फ्लाइट है, तो थैंक यू सो मच मेकिंग इट। जरा पानी देना भाई, जस्ट पानी। मैं जिंदगी में पहली बार ये गाना गा रहा हूँ जावेद जी, और आपने इसका जिक्र भी किया है इसमें पहले भी कह चुका हूँ, दोबारा कह के नहीं, वो सब चीज़ें जो आपने, जो सब ने कही कि एक बहुत ही निहायत ही शरीफ इंसान गा रहे हैं, वो सब हमको बचपन से ही दिमाग में डाल दिया गया था, और उसी नज़र से हमने मुकेश जी को सुना और पूजा की। और वैसे कुछ लोगों को पता है, बाकी लोगों को नहीं पता, मैंने ज़िंदगी में शायद लगभग 6000 गाने गाए होंगे शायद। मैंने आज तक एक भी गाना, नॉट इवन अ सिंगल सॉन्ग, ऐसा नहीं मैंने गाया है जिसके पहले मैंने मेरे 9 गुरुओं का नाम ना लिया हो। सैयद साहब, रफी साहब, चलिए, इसका मतलब यह है कि बस चुपचाप बेटा गा। सो मेरा जितने भी मैंने गाने गाए होंगे, फ्रॉम द फर्स्ट सॉन्ग ऑन स्टेज, मेरा एक सीक्वेंस है, और ये सीक्वेंस उस लिहाज से था कि कुछ उस समय जिंदा थे, कुछ उस समय चले गए थे। 1990 से जब 89 से जब मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की दिल्ली से। सैयद साहब, इनको भी नहीं पसंद आया, मैं इस जगह पे जाता हूँ, उसको बोलने में बोल पड़ता है। सैगल साहब, रफी साहब, मास्टर मदन, मुकेश जी, किशोर दा, लता भाई, आशा भाई, महेंद्र कपूर जी, तलत नंदू जी, हेमंत कुमार जी, मनाड़ी साहब, ये मेरा लिस्ट है। हर गाने से पहले मेरा ये एवरी सॉन्ग, तो सारे रिकॉर्डर्स को भी पता है कि सोनू बोलेगा फिर
रिक्वेस्ट पे सोनू निगम सामने हो और मैं यूं ही जाने दूं। सोनू, पीछे जो तुम्हारे हैं ना, उनका आशीर्वाद, जितने प्यारे लफ्ज तुमने अभी कहे सब सिंगरों के लिए, वो तो साक्षात हैं यहाँ मौजूद, तुम्हें आशीर्वाद देंगे। और मैं ये किसी को गाने देता नहीं हूँ जब मैं गाता हूँ, और कहता हूँ कि मैं इसलिए गा रहा हूँ क्योंकि इस गीत में ऐसा लगता है कि शैलेंद्र जी ने सिर्फ मुकेश जी को याद करके ये गीत लिखा था। फिर मैं हिम्मत करता हूँ ये गीत गाने की, मगर मुझे मालूम है कि वैसा ही प्रभु ने तुम्हें बनाया है। इतनी महानता और इतना नाम देकर उनके बाद भी तुम जुड़े हो धरती से, तब तुम इतने ऊंचे उठे हो। आज तुम्हारे पिताजी को मैं बधाई देता हूँ। तुमने आते ही अपनी मम्मी को याद किया, मेरे लिए ये कहा कि मेरी टांगों के लिए मेरे को डॉक्टर के पास ले। ये एक आम इंसान की बात नहीं है। तुम्हारे लिए जो कहना था मैंने कह दिया, मगर ये गीत में जो मेरे पापा ने कहा है वो तुमको कितना लागू करता है वो तुम गा के सुनाओ। मुझे क्या, और मैं एक बात बता दूं, ये जो हारमोनियम है ये मुकेश जी की तो है, पर ये मुकेश जी को उनके गुरु जी और उनके गुरु भाई भी, सहगल साहब उनके गुरु भाई भी थे, क्योंकि एक ही टीचर सहगल साहब को भी सिखाते थे और मुझे। एम आई राइट? मेरा रिसर्च मैं बहुत सुनता हूँ, ये सब तो आप जो चला रहे थे ये सब मैं 10-10 बार चाट चुका हूँ, तो इसलिए तो ये जो है ये सहगल साहब की गिफ्ट की हुई हारमोनियम मुकेश जी को। एंड नितिन जी प्लीज आप भी आई जाना, फिर मूड में आएंगे और आप सब, ये ऐसा है सब के सब गाएंगे, और जावेद जी आप तो गाएंगे ही गाएंगे। आज आपने दिखा दिया है और हम भी पूरा फायदा उठाना चाहते हैं आपको, हम आपको एक्सप्लॉइट करना चाहते हैं। एक्चुअली वी वांट टू एक्सप्लॉइट यू। किसी की मुस्कुराहटों से होती किसी उदित जी के लिए भी गाएंगे, आजा रे आजा रे। देखिए जिसकी आवाज उसी को रॉयल्टी मिलेगी, तो उदित जी इतना अच्छा गाया आपने कि मुझे तो डर है कि सब रॉयल्टी आप ही लेने वाले हैं। कभी कभार रॉयल्टी देने के बजाय लेना चाहिए ना। आदरणीय अनूप जी, आप क्या सोच रहे हैं, इनका नाम स्पेशल होना चाहिए ना। और मेरे बड़े भाई नितिन मुकेश जी, भाभी जी, अगम जी, सोनू जी, मेरे छोटे भाई दिलीप सेन जी, उषा जी ने वैजयंती माला कह दिया तो मैं नाम ही भूल गया। हमारे छोटे भाई शान जी, सपना मुखर्जी और यहाँ उपस्थित सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। जावेद साहब इतना खूबसूरत बोलते हैं क्योंकि विद्वान हैं, तो ये सिखाते हैं कि शब्द को इस तरह गाया करो, तो हम लोग सीख के गाते हैं जो सच्चाई है। तो जो बातें जावेद साहब कहेंगे उस चीज का महत्व बहुत होगा और सुनने में भी प्रिय लगता है जो सच्चाई है। वो एक ऐसा सिंगर रहे कि कोई गाना उनका यार मजा नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी गाने आप उठा के देखिए तो लगता ही वाह। उनका जो थ्रो था, अगर 10-20 किलो का वजन हो उस तरह का उनका थ्रो था गाने में।
ये सच्चाई है। और रही फिल्म की बात, तो उनके सर से लेकर पैर तक कोई शब्द ऐसा नहीं था, जो भी गाते थे लगता था आहा कहां से गा रहे हैं। फिल्म की बात रही है। हम लोग, उन्होंने एक ऐसा इतिहास बना दिया कि हम लोग आज यहां पे भी हैं, उस इतिहास को देख के सुन के हम अपनी जिंदगी तय कर रहे हैं, शुरुआत किए हैं। बस आप लोगों की दुआएं रहे कि उनका बेटा तो कमाल कर ही दिया, नाम ही नितिन मुकेश है और हमेशा प्यार देते हैं, कहीं भी मिलते हैं बोलते उदित तुम बहुत अच्छे हो, अपनी आवाज़ है तुम्हारी। मैं कहता हूँ कि मुकेश जी का लड़का इस तरह की बात कर रहे हैं। हमारे सामने नील नितिन मुकेश जी हैं, उनके लिए भी जोरदार ताली दीजिए। टॉप के एक्टर हैं, क्या बात है। यश चोपड़ा साहब की कोई फिल्म थी तो वहाँ असिस्ट कर रहे थे, तो बोले मैं नितिन मुकेश जी का लड़का हूँ। मैं देखा, मैं बोला कितना हैंडसम है मुकेश जी। जितने हैंडसम थे, मुझे नहीं लगता है सिंगर में इतना कोई हैंडसम होगा ना होगा। और जितने हैंडसम वो थे, उतना ही हैंडसम उनका दिल भी था। बहुत सुंदर मन था उनका। दुर्भाग्य यह है कि मैं उनसे मिल नहीं पाया, मैं उनका आशीर्वाद नहीं ले पाया, लेकिन उनका बेटा सामने है, उनसे आशीर्वाद मिल गया तो समझिए मुकेश जी आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं क्या गाऊं, इतना आप लोगों ने इतना जबरदस्त गा दिया है। चलिए उन्होंने पापा को श्रद्धांजलि दी, उनका आभार मानता हूँ। जावेद भाई का यहाँ आना और जिन लफ्जों में मेरे लिए, मेरे पापा के लिए मैं कहता हूँ, जो बात मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मैं देखता रहूँ मेरे बच्चों ने टेप किया है, मगर आप में से भी किसी ने टेप किया हो, तो जावेद भाई ने कहा आज मैं वो कहते हैं ना पुश्तैनी चीज बना के रखना चाहता हूँ, ताकि मेरे बाद मेरे बच्चे, उनके बच्चे ये सुने कि दादाजी क्या थे। जावेद भाई जिन लफ्जों में आपने पापा की तारीफ की, सचमुच बहुत ही शुक्रगुजार हूँ और भाव विभोर भी हो गया हूँ। मैंने सोचा तो था कि बोलूँगा नहीं ज्यादा, मगर फिर आनंद जी भाई का नाम ना लूं। आनंद जी भाई के लिए ये कहूँगा कि आज मौजूद हमारे साथ रहना और पापा के सबसे पुराने, आपको बहुत दीर्घायु रखिए और आपका स्पिरिट, आपने जो हम सबको सिखाया स्टेज पे क्या गाना, कैसे गाना, वो हम कभी नहीं भूल सकते। मगर जिस तरह आपने कहा 16 में सच बात कि जो आपने मुकेश जी से गीत गवाए, वैसे शायद मुकेश जी ने अपने जीवन, संगीत के जीवन में गाए ही नहीं। एक पर एक खूबसूरत गीत मैं समझता हूँ पापा के सबसे प्यारे गीत आपने उनसे गवाए। शुक्रिया। आप सबको चरण स्पर्श करता हूँ, जो मेरे कॉलीग्स ने कहूँगा, क्योंकि उम्र में मेरे से सब बहुत बहुत छोटे हैं, मगर प्रिय अनूप, उषा जी, अगम साहब, हाँ ये मेरे साथ के हैं। मैं बोल तो बहुत लिया हूँ, मगर आज ना गाऊं तो वो न्याय मुझ पर होगा। इजाजत है।
चंद दिन था बसेरा। फोटो हियर प्लीज। वो केक खा भी केक ऊपर। हाँ तो आ जाते हैं। आने पे प्लीज गेट आनंद जी भाई। कैसे लड़की है जब बैठो दादा बढ़िया दादा हेलो फैमिली फोटो एक फैमिली फोटो सामने यस एक फैमिली फोटो हो जाता है प्लीज। यस सर लुक सेंटर सर सामने सर सर बैकग्राउंड क्लियर करो। थोड़ा बैठ के लो उनको फेम आ रहा है ना। हाँ आ रहा है। आइए जाओ सर जाओ सर। अरे यार There's a request here that everybody after we cut the cake is going to come out. So बाकी रह गया तो देख नहीं रहे शाहिद साहब please come on stage. So let's have a photograph. We'll sing happy birthday and then after that the song we want all of us to sing. आइए सामने सर अमर गीत गाएं सब लोग। 100वां साल जब आपकी बात कर रहे हैं 100वां साल एक महीने बाद एक और ऐसे लेजेंडरी फिगर का हो रहा है। और मैं ये कहूँगा कि मुझे नहीं याद था, जावेद साहब ने याद दिलाया। हाँ तो वो हम जरूर मनाएंगे तलत साहब का। और उसके बाद दिसंबर में हम मना रहे हैं रफी साहब का।
That's right. So this is all on the cards because of the love and affection of all of you. So we expect that will also be great. So इसी तरह हम सब अपने लिविंग हमारे सारे लेजेंड्स को याद करेंगे। तो बाबा यहाँ से बुकिंग चालू हो गई। मैं वो गाना गाऊंगा, ललन साहब का एक गाना ही मैं गाऊंगा। अभी से बुकिंग हो गई। ठीक है सर। Okay, so we'll sing and mic to you. So we have the knife. And some paper napkins, please. Maybe a knife. बड़े बड़े शहरों में छोटी-छोटी होती है। Do we have knife? Actually, we should not cut the knife with knife. 101 रहने दीजिए, ऐसे चलता रहने दीजिए। 102, 103, okay? ठीक है। Let's do that. everyone for coming, and please don't leave the stage, the auditorium without. We are cutting the cake. We have got the knife at last. सर मोबाइल थोड़ा नीचे सब केक खाते हैं. Everyone look
And we have this cake to be put on the table outside in the foyer.